नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, सुबह के 8 बजने वाले हैं। तो चलिए फिर ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। जो भी चैनल पर न्यू आते हैं वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर कर देते हैं सबसे पहले पूजा। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो गई थी मंदिर पे और सब जगह मैंने दिया बाती कर ली थी। तो अब मैं फिर इधर आ गई थी। तो अब यहाँ पे ना चादर उठाई थी मैंने, अभी अभी उठाई है, मतलब नहाने से पहले तो उठाई नहीं थी। पहले मैंने थोड़ा ही कपड़े धोए, यहाँ सिर्फ नहाए के ही। तो मैंने कहा चलो यहाँ की चेंज कर देती हूँ, कल को धो दूँगी, उठा के रख देती हूँ बाहर से। तो अभी मैं ये वाली चादर बिछा लेती हूँ, क्योंकि अभी ना ठंडी चादर बिछा ली। ये वाले कमरे में ना इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता, ये वाला कमरा ना गर्म ही रहता है। मतलब गर्म तो नहीं, खैर अब तो ठंडा ही होने लग गया, लेकिन फिर भी इधर ना खिड़की खोलो भी तो ना हवा नहीं आती इधर को बिल्कुल भी। तो वैसे खिड़की में तो पर्दे लगे रहते हैं, खिड़की बंद रहती है, लेकिन फिर भी इधर इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है जितना वाले कमरे में है। उधर तो मैंने गर्म चादर बिछा रखी, पर इधर मैंने कहा मैं ठंडी वाली बिछा देती हूँ। इससे पूछा रिसू से, मैंने कहा गर्म होता है ठंडा नहीं, मम्मी गर्म मत बिछाओ भी बोला था। मैंने कहा चल फिर ये बिछा देती हूँ, जब ज़्यादा ही ठंडा होगा ना तभी बिछाऊँगी गर्म चादर। तो फिलहाल इसको बिछा देती हूँ। बाकी के कपड़े तो मैंने धो ही दिए थे, थोड़ा ही थे मेरे ही बस, तो धो धा दिए थे वो। तो मैंने धो के बाहर से ना डाल भी दिए हैं, मशीन में सुखा लिए थे तो डाल दिए हैं। तो अब मैंने कहा चलो इनको तकियों के कवर भी डाल देती हूँ। तो लगा लिया था यहाँ पे मैंने, बिस्तर भी चादर भी चेंज कर दी थी, अंदर की भी करी, अंदर की कल करी थी मैंने। अंदर ना गर्म चादर बिछा दी क्योंकि अंदर ठंडा होता है ज़्यादा, तो इसीलिए। तो अब मैं आ गई थी किचन में। अपने लिए मैंने यहाँ पे चाय बनने रखी हुई थी, नहीं चाय बनने नहीं रखी थी, ये काली चाय रखी है मैंने बनाने के लिए। तो यहाँ पे पानी रख देती हूँ, थोड़ा सा ना गर्म पानी कर रही थी उसमें सिंक में डालने के लिए। और यहाँ पे मेरी चाय बन के हो गई थी तैयार। तो आजकल मैं सुबह के टाइम पे ना ऐसे काली चाय पी लेती हूँ, फीकी वाली होती है ना गुड़ की चाय, तो वो पी लेती हूँ। गुड़ वाली नाश्ते में बनाती हूँ थोड़ा सा दूध की चाय। तो शाम के टाइम में भी काली चाय पीती हूँ आजकल मैं, तो सही रहती है। तो यहाँ पे इसमें मैंने गुड़ भी ले लिया था, चाय भी ले ली थी। तो आप सब भी पी लीजिए दोस्तों चाय। तो अब यहाँ पे नाश्ता पानी सारा हो गया था हमारा, तो किचन साफ़ कर दिया था, बर्तन भी मैंने धो ही दिए थे। अभी टाइम 9 बजने वाले हैं। तो मैं बाहर से आ गई थी। यहाँ पे ना इतनी तेज़ तेज़ हवा चल रही है ना, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। का थोड़ी देर 10 मिनट खड़े जाओ धूप में, बाल सुखा लो ना तो सही रहता है, सूख जाते हैं फटाफट से। और सुबह सुबह के टाइम पे थोड़ा सा धूप पे खड़ी हो जाती है, क्योंकि ठंडा होता है ना, काफ़ी ठंडा होता है, तो इसलिए नाश्ता पानी करके थोड़ी देर खड़े हो जाओ धूप में तो सही रहता है। तो मैंने कहा बाल भी सुखा लेती हूँ, पर हवा ना बहुत तेज़ चली थी, ऐसी हवा में ना सिर दर्द होने लग जाता है मेरा। ये दोस्तों, अभी टाइम हो गया है 10:15 बजे का। तो आज जाते हैं अपना मकान देखने। कितना काम हो गया है मकान का, अपने भाई का मकान देखने, मतलब अपना ही हुआ वो भी मानो तो चलते हैं देखने के लिए। रिसू बैठा बाहर से, रिसू को भी ले जाऊंगी, रिसू और मैं दोनों जाएंगे। मम्मी भी आ गई होगी वहाँ, तो थोड़ा देख करके आते हैं कैसा चल रहा है काम और कितना हो रखा है मकान। वहाँ पे अगल बगल भी मकान बनने लगे हैं बोले थे। तो चलते हैं फिर, आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, ताला लगा करके निकल गए थे हम दोनों माँ बेटे। तो अभी गए हैं इधर को, थोड़ा सा ना अंदर को घूम घूम करके जाना है। पहले ना यहाँ पे इतने ज़्यादा मकान, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं बना था, खाली था ये पूरा ही। अब तो ना यहाँ पे काफ़ी अच्छा बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, काफ़ी दुकानें, मतलब बहुत अच्छी बाज़ार मार्केट बन गई है इधर को ना। तो अब हम यहाँ पर आ गए थे। तो देखिए मम्मी बैठी उधर, इधर ना देखिए बगल में मकान बन रहा है, तो ये हमारा रहा। तो यहाँ पे देख रहे थे ना, थोड़ा सा ये नीचा जैसा कर दिया, पता नहीं कितने फीट उठा रखा गेट का है ना, तो फिर रोड पड़ती है तो फिर बराबर जैसा हो जाता है ना, तो इसीलिए यही चीज़ देख रहे थे। तो अभी ठेकेदार तो आया ही नहीं था, बाकी मिस्त्री लोग आ गए थे, लेबर लोग काम कर रहे थे अपना। तो मम्मी भी अभी अभी आई है, तो हम भी पहुँच गए थे यहाँ पे। मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। तो ये देखिए इतना काम हो गया है। तो अभी दिखाऊंगी आपको कमरे कहाँ पर हैं। और इधर बगल में ना, बगल में ही बन रहा है, तो मतलब वो भी किसी का है, उन्होंने भी शुरू कर दिया, मतलब सामान वामान सारा रख दिया, उनके बगल वाले प्लॉट में ही रखा है उन्होंने। और हमारा जो सामान है उधर को रख रखा है। यहाँ पे सामने खाली खाली सा, और वहाँ पे बगल में मकान बन रहे, सब बनने लग अगल गया। बगल बनने लग जाते हैं, एक आध बन गए तो फिर। घटी बनने अभी उधर बनने हो दो, सब संग संग लाइन खुद गई। ये कमरा, ये हॉल होगा शायद, अब तो फटाफट हो गई। ये हॉल होगा ना भैया। हाँ, वो कमरे पीछे दो, इधर बनेंगे टॉयलेट बाथरूम, इधर होगा किचन।
इधर ना किचन नहीं है, इधर शायद दुकान है और बरामदा है। इधर को बरामदा है, उधर को दुकान निकाल रखी है इन्होंने शायद अपनी। तो उधर का हॉल में ना, हॉल के साथ अटैच है शायद किचन, क्योंकि आजकल शादी बन रहा है ना, तो हॉल में ही है। तो यहाँ पे मम्मी बैठी धूप सेक रही है, यहाँ पे रिशु है मेरा। तो अब यहाँ पे ना धूप इतनी लग रही थी, मैंने तो स्वेटर खोल दी थी, गर्म हो गया था। तो जब बनने लग जाए ना तब सही रहता, तब समझ में भी आ जाता। अभी इतना ज़्यादा ना समझ में नहीं आता, तब दिखने लग जाता है ना कमरे कहाँ पे क्या बन रहा है, कहाँ पे क्या बन रहा है करके। तो इसीलिए अभी तो शुरुआत ही हो रही है, चलो बन जाएगा। खड़ा तो हो ही जाता मकान, 1-2 महीने में खड़ा हो जाता है, लेंटर वेंटर पड़ ही जाता है। उसके बाद के काम होते हैं जो वो होते हैं फिर ज़्यादा। तो नल लगाने, टाइल्स डालने, ये लेकर आओ, दरवाजे लगाओ, काफ़ी काम हो जाता है। ये बगल वालों का है, देखिए यहाँ पे जस्ट इनका भी ना चिपक करके ही बन रहा है, क्योंकि अपनी जगह उन्होंने भी ले ली, अपनी उन्होंने भी ले ली, फिर चिपक के ही बनेगा। तो इनका भी भूमि पूजन हो गया था, उनकी ईंटें सामने रखी हुई हैं और हमारी ये उधर डाल दी हैं, तो वहाँ से ऐसे लेकर के आ रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे खाली करेंगे। अब थोड़ा सा पहले यहीं पर था ना बगल में जहाँ पे मकान बन रहा, फिर वो लोग भी एकदम से आ गए, वो बना नहीं रहे थे, कहीं और बना रहे थे। फिर उन्होंने देखा मकान बनने लग गया, तो वो भी आ गए जल्दी से कि हमें भी बनाना है यहीं पर, अब मकान बनने ही लग गया है करके। तो फिर ईंटें फिर इधर इधर से ना उधर को डालनी पड़ी। तो उन्होंने फिर बगल वाले में डाल दी, शायद उनके बगल वाले में पहचान है, पता नहीं क्या, तो उधर डाल दी थी उन्होंने। फिर हम लोग भी ना उधर चले गई। अब ऐसे कर रहे हैं इधर। यहाँ पे देखिए कमरा है, एक कमरा यह है बड़ा, 2 कमरे हैं, मतलब एक यहाँ पर है, एक उधर पे है। यह है मंदिर बनेगा ऊपर छत के ऊपर ही। तो ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा। अब अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बनने लग जाता है ना मकान धीरे धीरे, तो अच्छा लगता है। फिर एक बनता है तो फिर लोग बना ही लेते हैं। तो ऊपर को भी ना मकान बनना शुरू हो रहा है, सफाई कर रहे हैं, कोई झाड़ी काट रहे, किसी ने भूमि पूजन कर दिया है, कोई बन रहे हैं, कोई बना रहे हैं। धीरे धीरे सब बनने लगे हैं। गाँव का वातावरण जो होता है ना, शांत होता है, शुद्ध हवा, शांत माहौल, अच्छा होता है। बाजार की चिकचिकाहट से है तो मार्केट से तो कितना ज़्यादा शोर शराबा होता है ना, तो इधर को शांति होती है थोड़ा गाँव में। तो यहाँ पे देख रहे थे, अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर ना, काफ़ी देर बैठी थी मैं यहाँ पे, मतलब बैठे ही थे, फिर अब आ गए थे तो फिर कहा चलो बैठ ही जाते हैं। देखते भी रहते हैं। इधर उधर को पानी भी डाला था फिर थोड़ी देर में, तो फिर मम्मी नहीं डाला था पानी, मोटर तो लगा दी, सुबह शाम डालना पड़ता है ना, तो इसीलिए। तो वो सामने वो देखिए वहाँ पे रखे हैं ईंट, उधर ट्रैक्टर है जहाँ पे, उतने दूर रख दिए हैं। इनका भी फटाफट होगा। यहाँ पे अंकल जी ने अपनी चारपाई डाल दी है बैठने के लिए, यही सोऊंगा कि मैं दिन भर। उनके ना अपने बेटे का मकान बन रहा है शायद, बेटे ये के लिए दोस्तों बना रहे यहाँ हैं। पे बैठ गया, देखो यहाँ पे हमारा बन रहा, और यहाँ पे भी बनने लग गया बगल में, और उधर की साइड को भी ना बहुत सारे मकान अब ना बनने लग गए। यहाँ पे एक, पहले तक एक भी नहीं बना था, हम लोगों ने इधर शुरू किया था, अब सभी बनाने लग गए। तो यहाँ पे बैठ रही मैं छाया में, अच्छी यहाँ पे ना अच्छी अच्छी छाया आ रही है। थोड़ी देर बैठते हैं फिर जाएंगे। तो दोस्तों फिर मैं आ गई थी वहाँ से। तो आने के बाद मैं वहाँ पार्लर में चली गई थी, थोड़ा सा आईब्रो बनानी थी ना, मैंने कब से बनाई नहीं थी, शादी है तो अब बना लेती हूँ। तो आईब्रो बनाई, उसके बाद थोड़ा बहुत सामान लेकर के आई वहाँ से, तो टाइम लग ही गया था। अब 1 बज गया, तो भूख लग रही थी जल्दी तेज की, तो अंडे ले आई थी। फिर मैंने कहा चलो हाथों हाथ रोटी बना लेते हैं, अंडे और रोटी बना लेंगे करके। तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटी बनाने लग गई थी। ईशु को लगी थी मम्मी मुझे भूख लग रही, भूख लग रही। मैंने कहा बना रही, बस बना रही। चावल वावल नहीं बनाए थे आजकल, कल भी नहीं बनाए थे मैंने चावल, परसों भी नहीं बनाए थे। तो मैंने कहा दिन में ना रोटी खाओ सही है, तो मैंने कहा गर्मा गर्म फटाफट से बना लेती हूँ। और थोड़ा सा चाय बनाऊँगी अपने लिए, मुझसे ना खाई नहीं जाता है ऐसे, तो इसीलिए। और थोड़ा सा सुबह की ना आलू की सब्ज़ी रखी हुई है, आलू की सब्ज़ी बनाई थी थोड़ा सा नाश्ते में, तो वो भी रखी हुई है, तो वो भी बनाऊँगी। पहले रोटी बना लेती हूँ गर्मा गर्म। और बाहर से धूप आ रही है, कपड़े का स्टैंड ऊपर ही रख के चली गई थी मैं, क्योंकि हवा चल रही थी ना बहुत ज़्यादा, तो वो इधर उधर को चले जाते ना उसके टायर, तो इसीलिए फिर अब मैंने नीचे रख दिया। मैंने कहा सूख जाएंगे, थोड़ा सी है वैसे तो। ऊपर बरामदे में भी धूप आई गई है अब, तो फिर वहाँ पर भी सूखी जाएंगे, पर थोड़ा नीचे रख दिया मैंने। हवा भी ना, साथ साथ में हवा भी इतनी ठंडी ठंडी चल रही है ना आजकल, तो इसीलिए। पर बाहर धूप बहुत ज़्यादा हो रही है ना, गर्म हो रहा है बाहर से धूप पे, ऐसे अंदर ठंडा ही है, और सुबह शाम भी ठंडा है, स्वेटर पहनने वाली ठंडा है सुबह को, तो अंदर भी ठंडा ही है। पर बाहर से धूप में तो ना गर्मी हो ही रही है, क्योंकि धूप लग रही है तो गर्म बहुत हो रहा है, चट के धूप लगी हुई है ना बिल्कुल। तो इसीलिए अब यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही हैं, फटाफट से बना देती हूँ, फिर इसको खिला दूँगी, बना दूँगी। तो अंडा दिन में रोटी खाओ ना इस टाइम पे, तो फिर 3-4 बजे के टाइम पे ना भूख लग जाती है, और भात खाओ तो ना उससे पेट ना भर ही रहता है।
तो पर आजकल मैं ना रोटी बना देती हूँ। इनका रोटी बनाओ यार, क्या ही बनाओ, भात ठंडा होने लग गया है अब। तो यहाँ पे आ गई थी, फिर अब मैं रोटी बनाने के बाद ईशु को मैंने दे दिया था, अपने लिए रखा है। तो ये देखिए अपने लिए चाय रख कर आई हूँ, थोड़ा सा गैस कम करके। गुलाब लगे हुए हैं यहाँ पे झाड़ी हो रखी है, साफ नहीं कर रखे हैं। इसको ना बहुत बड़ा बड़ा हो रखा है एलोवेरा, तो इनको ना मैं तोड़ती हूँ आज। तोड़ के मिक्सी में पीस देंगे ना, तो बालों में लगाने को सही रहता है। तो ये देखिए इतने सारे तोड़ दिए मैंने। अब इनको मैं धो लूँगी, पहले धो करके फिर ऊपर नीचे के ना थोड़ा थोड़ा इनको काट लूँगी। काट दो ना तो सही रहता है। फिर बीच से चीरा लगा के मैंने मिक्सी में पीस दिया है सब। तो एक डब्बा बड़ा था खाली, खाली तो क्या है पता नहीं किस चीज़ का था, ये खाली है, धो के रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो इसमें भर देती हूँ। भर के ना सुबह के टाइम पे नहाने जाओ ना, नहाने से पहले खूब बालों पे लगाओ ना, बाल बड़े सिल्की सिल्की होते हैं। बीच में मैंने शैम्पू भी बनाया था एक, उसमें भी मिक्स किया था ये, जब काफ़ी बनाया था जब बाल बहुत झड़े थे। अब आजकल नहीं बनाती हूँ मैं। तो अब मैंने कहा इसी को एलोवेरा को ही लगा लो ना, बिल्कुल शैम्पू से ऐसे बाल होते हैं इसके, अच्छे से होते हैं। तो ये गाज गाज हो रहा था ना, बाद में हरा हो गया था पूरा डब्बा, कम हो गया था बाद में मतलब। तो इतना बच गया, कटोरे में रख दिया। अभी भरा हुआ दिख रहा है ना, बाद में आधा हो गया था। तो अब मैं इसको रख दूँगी। रोज़ नहाने से पहले ना बालों में लगाऊंगी। बाल अच्छे भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, चमकदार भी होते हैं इससे। तो नाश्ता अब मैं खा लेती हूँ, खाना सॉरी दिन का खाना ये। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। चाय भी बना ली, बिना चाय के तो खाया ही नहीं जाता है। रोटी है, अंडा है, थोड़ा सा आलू की सब्जी है, तो खा लेते हैं एक खाना। जी दोस्तों, अभी अब 2 बजने वाले हैं। अब खाना पीना खा लिया है, बर्तन भी धो दिए हैं। तो अब थोड़ी सी देर ना लेट जाते हैं, आराम कर लेते हैं। सोऊंगी तो नहीं क्योंकि नींद तो आती नहीं है, लेकिन ऐसे लेट जाते हैं थोड़ी देर। तो इसी के साथ ब्लॉग को भी समाप्त कर लेते हैं। तो कल को मिलते हैं फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।